दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी मेडिसिन है जो ब्रेन को सुपर चार्ज कर देती हैं, जो एनर्जी बूस्ट करती हैं और फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीएनएस स्टिमुलेंट्स की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि फार्माकोलॉजी अब बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वेलकम टू आर एक्स एक्सप्लेन्ड यूट्यूब चैनल। वाट आर सीएनएस स्टिमुलेंट्स? तो सबसे पहले स्टिमुलेंट्स क्या करते क्या हैं, ये थोड़ा जान लेते हैं। सिंपल भाषा में, दे स्पीड ऑफ द ब्रेन एंड बॉडी। ये आपकी एनर्जी और अलर्टनेस को बूस्ट करते हैं। बूस्ट एनर्जी एंड अलर्टनेस, इंक्रीज ब्रेन केमिकल डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, रिड्यूस स्लीपनेस एंड टायर्डनेस। ये ब्रेन में दो केमिकल डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ा देते हैं, इससे नींद गायब और थकान खत्म होने लगता है और फोकस एकदम शार्प हो जाता है। इंक्रीज फोकस एंड एनर्जी, रेस्ट हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, इंप्रूविंग ब्रीथिंग। एग्जाम्पल, कैफीन, एड्रिनाल, रिटालिन, यूज्ड फॉर एडीएचडी, नार्कोलेप्सी, ओबेसिटी। अब थोड़ा फार्माकोलॉजी का मतलब एक क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं कि सीनियर स्टूडेंट्स के क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो इसका फ्लो चार्ट को याद रखने के लिए इसमें 3 टाइप्स होते हैं, जिसको याद रखने का निमोनिक्स है कैप से आप याद कर सकते हैं। सी से होता है कन्वल्सेंट, ए से एनालेप्टिक्स, पी से साइको स्टिमुलेंट। कन्वल्सेंट में आपका आ जाएगा बिसोकोलिन, स्टाइचिन, पिक्रोटॉक्सिन, पेंटाइल इनिटेट्राजोल, जिसका आप निमोनिक्स याद कर सकते हैं भिलाई स्टील प्लांट। एनालेप्टिक्स में आपका डोक्साप्राम आ जाएगा। साइको स्टिमुलेंट में आपका आ जाएगा कोकेन, कैफीन, एम्फेटामिन, एटमोक्सिटिन, एनमोडाफिनिल, मिथाइलफिनिडेट, मोडाफिनिल, पिमोलिन, साइबुट्रामिन। इसका आप ट्रिक याद कर सकते हैं इसके निमोनिक से साइकोकैम से आप याद कर सकते हैं। अब थोड़ा फार्माकोलॉजी का रिकेप में पहले बिल्कुल आसान भाषा में सोचते हैं कि ये सारी ड्रग बेसिकली आपके दिमाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करती हैं, लेकिन सबके काम करने का तरीका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा अलग होता है। तो सबसे पहले इसका पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं मोडाफिनिल का, जो लिखा है इनहिबिट नोरएड्रेनालिन एंड डोपामिन अपटेक, अलर्टनेस द जंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूटामेट एंड गाबा। मतलब कि ये नोरएड्रेनालिन और डोपामिन की अपटेक को रोकता है और साथ ही ग्लूटामेट और गाबा के जंक्शन कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। सेकेंड आपका एम्फेटामिन एक्ट्स प्राइमली बाय रिलीजिंग एन एंड डीए इन द ब्रेन। इसका मेन काम होता है नोरएड्रेनालिन और डोपामिन को रिलीज करवाना। पेंटाइल इनिटेट्राजोल इंटरफेयर विद गाबार्जिक इनिबिशन में बी एक्टिंग इन मैनर एनालॉग्स टू पाइक्रोटॉक्सिन। ये गाबार्जिक इनिबिशन में दखल देते हैं। इसका काम करने का तरीका पिक्रोटॉक्सिन के जैसे ही होता है। कैफीन प्राइमली अफेक्ट द हायर कंटेंट 150 to 250 mg प्रोड्यूस सेंस ऑफ वेल बींग। ये मुख्य रूप से हायर सेंटर मतलब हाई सेंटर को अफेक्ट करते हैं और 150 से 250 mg की डोज एक अच्छी सेंस और वेल बींग पैदा करती हैं। स्टाइचिन इट्स ब्लॉक पोस्ट सिनेप्टिक इनिबिशन प्रोड्यूस बाय द इनहिबिटरी ऑफ ट्रांसमीटर ग्लाइसिन। मतलब कि ये ग्लाइसिन जो एक इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है, इसके द्वारा होने वाली पोस्ट सिनेप्टिक इनिबिशन को ब्लॉक कर देती है। पाइक्रोटॉक्सिन एक्स बाय ब्लॉकिंग प्री सिनेप्टिक इनिबिशन मीडिएटेड थ्रू गाबा। ये गाबा के जरिए होने वाली प्री सिनेप्टिक इनिबिशन को ब्लॉक करके असर दिखाता है। वाइसोकुलिन इट इज ए कम्पिटेटिव गाबा अल्फा रिसेप्टर इंटेंसिव क्लोनिन चैनल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये कम्पिटेटिव गाबा अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो इंटेंसिव क्लोनिन चैनल रिसेप्टर पर काम करता है। मिथाइलफिनिडीन सिमिलर टू एम्फेटामिन एंड एक्ट बाय रिलीजिंग नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन इन द ब्रेन। ये एम्फेटामिन की तरह ही मतलब नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन के को ब्रेन में रिलीज करने का काम करता है। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। टॉलरेंस मतलब कि दवा का असर कम होना और ज़्यादा डोज की जरूरत पड़ना। साइकिक डिपेंडेंस, इसका मतलब मानसिक रूप से दवा पर निर्भर हो जाना। और थर्ड है सडन डेथ अकॉर्ड विथ ए मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथा एम्फेटामिन MDMA। मतलब सडन डेथ मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथा एम्फेटामिन के केस में अचानक मौत का खतरा हो सकता है। यूजेज अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर काइनेटिक ADHD, मतलब बच्चों के ध्यान में कमी और चंचलता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नार्कोलेप्सी मोडाफिन फिनाइलफिनिडेट। नार्कोलेप्सी मतलब दिन में ज़्यादा नींद आने की बीमारी होती है एक, इसके लिए मोडाफिनिल और मिथाइलफिनिडेट देते हैं। इन ओबेसिटी सिबुट्रामाइन एंड फेनफ्लुरामीन। मतलब इन ओबेसिटी मतलब मोटापा में वजन कम करने के लिए सिबुट्रामिन और फेनफ्लुरामीन देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, डायजेपाम इज ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट पाइक्रोटॉक्सिन पॉइजनिंग। डायजेपाम में ड्रग ऑफ चॉइस पाइक्रोटॉक्सिन हो जाएगा। GHB जी हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट इज आल्सो नोन एज ए डेट रेप ड्रग। GHB मतलब जी हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को डेट रेप ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। एम्फेटामिन GHB एंड MDMA आर नोन एज ए क्लब ड्रग्स। एम्फेटामिन GHB और
MDMA को क्लब ड्रग्स कहा जाता है। MDO को मतलब पार्टी ड्रग भी कहा जाता है। MD इज आल्सो कॉल्ड पार्टी ड्रग्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर करें। आपका सजेशन ही मुझे हेल्प करता है कि कंटेंट को और बेस्ट बनाने में और मैं क्या कर सकता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में अपना एक सजेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। स्टडी हार्ड, ड्रीम बिग। जय हिंद, जय भारत।